में परंपराओं को शिद्दत से निभाने की अनूठी परंपरा है और जब बात विजयादशमी की हो तो फिर बुराई के प्रतीक को मारने की परंपराएं अपने आप में खास हो जाती हैं। खासकर जेठी समाज के विजयादशमी पर रावण का वध अलग तरीके से करके अपनी मौजूदगी दर्ज करवा देता है। यहाँ के नांता इलाके में जेठी समाज के लोग हर साल की तरह इस साल भी मिट्टी का रावण बनाकर उसको पैरों से रौंदकर बुराई के प्रतीक का अंत करेंगे। यहाँ पर ये रावण कुछ अलग है। यहाँ रावण बहुत बड़ा तो नहीं बनाया गया, लेकिन पेशेवर पहलवान जाति के लोगों की पुरानी परंपरा है कि जेठी समाज के लोग नवरात्र के शुभारंभ में ही मंदिर में मिट्टी का रावण बनाते हैं और बुराई के प्रतीक को दशमी के दिन पैरों से रौंदकर विजयदशमी का पर्व कुछ अलग अंदाज में मनाते हैं। विजयदशमी के मौके पर देश भर में रावण के पुतले का दहन होगा और बुराई पर अच्छाई की प्रतीक के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। लेकिन आज हम आपको कोटा की ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर रावण का पुतला मिट्टी का बनाया जाता है, यानी मिट्टी का रावण यहां पर बनाया जाता है। नवरात्रा की शुरुआत से ही जो है यहाँ पर इस तरह से रावण के पुतले को मिट्टी से बनाया जाता है और उस पर ज्वारा उगाया जाता है। नवरात्रा के दौरान ज्वारा उग जाता है और उसके बाद में दशहरे वाले दिन जो है रावण का वध किया जाता है, उसको रौंदा जाता है पैरों से और उस पर जो है पहलवान जाति जिसको कहा जाता है, पहलवानी के लिए जानी जाती है जेठी समाज, उस समाज की ये अनूठी परंपरा कोटा में सालों से निभाई जा रही है शिद्दत के साथ और नई पीढ़ी को भी उससे लगातार जोड़ा जा रहा है। इसी मिट्टी पर फिर दशहरे के दिन जो है पैरों से रौंदने के बाद रावण को इसी मिट्टी पर पहलवान जो है कुश्ती दंगल करते हैं और यहाँ पर जो है हर्षोल्लास के साथ दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इससे पहले 9 दिन तक जो है परंपरागत अंदाज में महिलाएं गरबा नृत्य करती हैं। इसी परिसर में जो है वो नृत्य किया जाता है और यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में कल के दिन यानी दशहरे के मौके पर समाज के तमाम लोग जो कोटा और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे और जिस मिट्टी के रावण को पैरों से रौंद करके बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के पर्व को की रवायत जो चली आ रही है सालों से उसको निभाया जाएगा। जी, ये अलग तरह का रावण है। कब से चली आ रही है परंपरा और कैसे इसको तैयार किया जाए? ये करीबन 150 साल से चली आ रही है। राजा महाराजाओं के टाइम से ये परंपरा जेठी समाज निभा रहा है और ये मिट्टी का रावण हम श्राद्धों में बनाना चालू कर देते हैं और जिस दिन नवरात्रा स्थापना होती है उस दिन माता जी की पूरी विधि विधान अर्चना के साथ नवरात्र स्थापना करते हैं और स्थापना के बाद जो ज्वारे हैं जो रावण बनाते हैं उसके ऊपर उगाए जाते हैं और 9 दिन तक इस मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। उसमें पुजारी और व्यवस्थापक के अलावा किसी का भी प्रवेश नहीं रहता है। जो भी शरणार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं वो बाहर से ही खिड़की दरवाजे से ही दर्शन करते हैं और 9 दिन तक बाहर चौक प्रांगण के अंदर महिलाएं हमारे जो प्राचीन रीति रिवाज है विधि विधान से वो गरबे करते हैं, डांडिया भी होता है और दशमी के दिन नवमी के दिन रावण को जो ज्वारे लगे रहते हैं तो हवन होता है। नवमी का पूर्णावती होती है। पूर्णावती के बाद दशमी के दिन ज्वारों को रावण के ऊपर से तोड़ के इकट्ठा करके एक साइड में रख देते हैं हम और फिर रावण को पैरों से रौंदते हैं और वापस उसको मिट्टी में वापस अपनी जगह पर मिला के और फिर कुश्ती दंगल होता है। हम मल पहलवान है तो कुश्ती दंगल होता है। कुश्ती दंगल के पास बाद में जो ज्वारे रावण के ऊपर से तोड़ के हम इकट्ठा करते हैं वो सभी पहले देवी देवताओं के चढ़ाए जाते हैं। देवी देवताओं के चढ़ाने के बाद अपने बड़े बुजुर्ग जो छोटे बड़े हैं उनको देते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भाईचारा का मिलाप करते हैं। जेठी समाज जो है पहलवानी के लिए जाना जाता है तो नई पीढ़ी जो है पहलवानी से भी जुड़ रही है और ये जो रवायत चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, इसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी की बात करें तो समाज में है पहलवान अभी भी है, कुछ पहलवान है, लेकिन अभी क्या है नौकरी वगैरह के चक्कर में इतनी बाकी जो हमारे जो वार्षिक जो त्यौहार आते हैं उस पर हम पूरी परंपरा के साथ पहलवानी करते हैं और साल में 2-3 बार बड़े बड़े त्यौहार आते हैं हमारे, उस पर पहलवानी करते हैं। और ये रावण दहन जो सुबह होगा, रावण को मारने के बाद भी कल भी पहलवानी होगी। नए जो लोग हैं, नई जो पीढ़ी है उसको भी इससे जोड़े रखने की बात जो है वो लगातार की जा रही है क्योंकि समाज जब गुजरात से जब जेठी समाज के लोग यहाँ आए थे तो उस वक्त जो है इनको पहलवान जाति कहा जाता था और राजा महाराजा रियासत काल में जो जिनको पहलवानी का शौक था वो लगातार पहलवानी के आयोजन भी करवाते थे। समाज लेकिन अपनी जो रवायत है उसको लगातार निभा रहा है। 100 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और यहाँ पर इसी तरह से दशहरे के मौके पर मिट्टी का रावण जो है उसको पैरों से रौंदा जाता है, जबकि देश में सभी जगहों पर मिट्टी के रावण
उसकी जगह पर जो है अन्य प्रकार के रावण बनाए जाते हैं, ऊंची हाइट के रावण बनाए जाते हैं, उनका दहन किया जाता है। लेकिन जेठी समाज बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे के पर्व को कुछ इस अंदाज में मनाता है कि सभी के लिए ये अलग तरह का संदेश भी जाता है। महिलाएं और जो यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं वो 9 दिनों में परंपरागत जो भी इनके नृत्य, गरबा और डांडिया उत्सव होते हैं वो भी अलग तरह के होते हैं। ट्रेडिशनल लुक उसमें जो है आज भी देखने को मिलता है। तो कोटा में जो ये मिट्टी का रावण है अपना आप में जेठी समाज की अनूठी परंपरा है और इसको नई और पुरानी पीढ़ी दोनों मिलकर संजोए हुए और साथ लेकर के चल रही है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।